जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन करते जा रहे हैं कंफर्म करते जाएं आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल नोट कराया था, एग्जाम्पल नंबर 2। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राम इन द बिजनेस रुपीज 8 लाख, गुड्स परचेज इन कैश रुपीज 2 लाख, गुड्स सोल्ड इन कैश रुपीज 6 लाख, गुड्स परचेज इन कैश रुपीज 30,000, गुड्स सोल्ड इन कैश। तो आपको बोला था कि जनरलाइज करो ट्रांजेक्शन्स को, नेसेसरी सब्सिडरी बुक्स बनाओ, दूसरा ऑप्शन। तो बेटा या तो हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं या फिर हम जनरल एंट्री पास करते हैं। तीसरा बोला था कि लेजर बनाओ दोनों मेथड से, जनरल एंट्री के रूट से भी लेजर बनाओ, सब्सिडरी बुक्स के रूट से भी लेजर बनाओ। वही सारा प्रोसीजर हम आज कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले तो बना लेते हैं इन ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्री, फिर हम बनाएंगे सब्सिडरी बुक्स, और उसके बाद अगले स्टेप पर चलते हुए लेजर बनाएंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन है बच्चों, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राम इन द बिजनेस। पहले जनरल एंट्री बना रहे हैं, और कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए? 8 लाख रुपए। जनरल एंट्री आपने ट्राई करी होंगी बच्चों वैसे घर पर। अब कैपिटल लगाइए 8 लाख रुपए। एक तो लाइबिलिटी बढ़ गई आपका 8 लाख रुपए से, और एक असेट्स बढ़ गया कैश। असेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जो असेट्स बढ़ा उसे डेबिट किया, और जो लाइबिलिटी बढ़ा उसे क्रेडिट किया, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कितने रुपए से? 8 लाख रुपए से हमने इस एंट्री को बनाया, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। बेटा एंट्री में किसी को कोई समस्या तो नहीं? क्योंकि एक साइड में तो बढ़ रहा है असेट्स। हमने क्या आइटम, 4 आइटम डिस्कस करे थे, असेट्स के बैलेंस डेबिट, लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट। तो जब एक आइटम बढ़े तो डेबिट को डेबिट करेंगे, और घटे तो डेबिट को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद बच्चों अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। लाइबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट, जब बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे, घटती है तो डेबिट। एक्सपेंसेस लॉसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं, बढ़ने पर डेबिट किया जाता है, घटने पर क्रेडिट। और इनकम और प्रॉफिट्स के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, बढ़ने पर उसे क्रेडिट किया जाता है, घटने पर उसे डेबिट किया जाता है। पहली एंट्री हमने बनाई कैश टू कैपिटल। दूसरी एंट्री की बात करेंगे, गुड्स परचेज इन कैश रुपीज 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए का कैश में गुड्स परचेज किया। बेटा एक्सपेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है 2 लाख से, तो एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। दो लाख रुपए। लेकिन ये जब 2 लाख रुपए का सामान खरीद रहे हो उस टाइम पर आपका एक असेट्स कम हो रहा है, कैश। क्योंकि 2 लाख रुपए कैश जा रहा है तो वो कम हो रहा है, और जब एक असेट्स कम होती है तो उसे क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो टू कैश अकाउंट 2 लाख से, बीइंग गुड्स परचेज। अगली एंट्री बनाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा गुड्स सोल्ड किया 6 लाख रुपए का कैश में। बेटा 6 लाख का सामान कैश में सेल करोगे, असेट्स बढ़ेगी 6 लाख से, कैश बढ़ेगा 6 लाख से, तो कैश को तो कर दिया जाएगा डेबिट 6 लाख। और ऑन द अदर हैंड आपकी इनकम बढ़ रही है सेल के नाम से 6 लाख रुपए से। जब इनकम बढ़ती है तो इनकम के नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड।
फिर अगर अगली एंट्री की बात करें बच्चों, गुड्स परचेज इन कैश 30,000, फिर 30,000 का सामान हमने खरीद लिया, ये भी एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और जो असेट्स कम हो रही है उसे क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना बेटा? 30,000। बीइंग गुड्स परचेज, बहुत आसान है ये स्टार्टिंग में, और इस पर बड़ा ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, इसे हल्के में लिया, तो फिर सारा अकाउंट्स आपको हल्के में ले लेता है। और शुरुआत में कमांड कर ली इस पर, क्योंकि इजी चीज़ों को हम कई बार ओवरलुक करना चालू कर देते हैं कि बड़ा आसान है। इजी चीज़ों को नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली लेके चलना है, बाद में कठिन चीज़ें, मुश्किल चीज़ें भी समझ में आने लगती हैं। लेकिन अगर ये डेबिट क्रेडिट पे कमांड नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर आगे। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे बीइंग गुड्स परचेज, कितने रुपए का? 30,000 रुपये का हमने एंट्री बना दी। एक्सपेंस था उसे डेबिट कर दिया, और जो असेट्स कम हुआ उसे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। आगे हम बात करते हैं बच्चों, गुड्स सोल्ड अगेन कैश में कितने का? 8 लाख रुपए का। तो अगेन सेल की एंट्री बना दो, सेल करेंगे, इनकम बढ़ेगी, इनकम को क्रेडिट कर देंगे, असेट्स बढ़ेगा उसे डेबिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से बना देंगे बेटा इस एंट्री को? 8 लाख रुपए से। बीइंग गुड्स सोल्ड, अगली एंट्री फिर बनाते हैं बच्चों, सैलरी पेड इन कैश 80,000। सैलरी एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी डेबिट। इसके साथ साथ क्रेडिट क्या करेंगे बेटा? असेट्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि असेट्स कम हो रहे हैं, कैश कम हो रहा है, टू कैश अकाउंट। कितने की सैलरी दी है? 80,000 की सैलरी दे दी, और 80,000 से कैश कम हो गया, बीइंग सैलरी पेड। आगे सैलरी के बाद रेंट पे किया 1,20 का, और ऑफिस एक्सपेंस पे किए 30,000 रुपए के। रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश कम हो रहा है, असेट्स कम हो रहा है, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। कितना बेटा? 1,20,000। 1,20,000 से असेट्स कम हो गया, बीइंग रेंट पेड। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट, कितना? 30,000। बेटा जो खर्चा था उसे डेबिट कर दिया, और जो असेट्स कम हुआ उसे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि असेट्स अगर कम होता तो उसे डेबिट के बजाय हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। एंट्री बनेगी बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। इसके बाद बच्चों अगली एंट्री, अब फर्नीचर कोई एक्सपेंस नहीं है, असेट्स है। जब असेट्स बढ़ता है तो उसे डेबिट करेंगे, तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे 50,000 से, और दूसरी असेट्स कम होगी कैश, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। तो एंट्री बन जाएगी फर्नीचर डेबिट टू कैश 50,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000।
बीइंग फर्नीचर सारी एंट्री हमने जनरलाइज कर ली। बेटा एंट्री बनाना मतलब रिकॉर्डिंग करना होता है, पहला स्टेप होता है। एंट्री बनाने के बाद अगला काम होता है क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन का मतलब है अगर सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन 10 जगह अलग अलग लिखे हुए हैं, उनको एक ही जगह जाके एक अकाउंट में नोट करो, राइट। दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम करते क्या है, हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर में हम वेरियस अकाउंट मेंटेन करते हैं। लेजर एक बुक का नाम होता है, उस बुक में हम वेरियस अकाउंट मेंटेन करते हैं, जैसे सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सबके अकाउंट बनाते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करें उन सारे ट्रांजेक्शन्स के सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बना रहे होते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि भाई आपने करना क्या है, जनरल एंट्री पास करनी है और लेजर भी बनाना है। बोथ द एबव मेथड्स, दोनों मेथड से, सब्सिडरी बुक्स बना करके और जनरल एंट्री पास करके। तो सब्सिडरी बुक्स बना के लेजर बाद में बनाएंगे, पहले जनरल एंट्री पास करके लेजर बना लेते हैं। चलो बेटा, लेजर अकाउंट बनाने का रूल्स मैं आपको बता देता हूं। वैसे लेजर एक बुक्स का नाम होता है और लेजर के अंदर बनते हैं वेरियस अकाउंट्स। तो कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे आपको लेजर में, इसका पता कैसे चलेगा बताओ बेटा। लेजर के अंदर कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं उसका पता चलेगा जनरल एंट्रीज को देखने के बाद। जनरल एंट्री में पहला नाम क्या दिखाई दे रहा है, कैश, तो कैश अकाउंट बना लो। दूसरा नाम क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट बना लो। तीसरा नाम क्या दिखाई दे रहा है, परचेज, परचेज अकाउंट बना लो। चौथा नाम क्या दिखाई दे रहा है, कैश। अब कैश अकाउंट दोबारा नहीं बनाएंगे, एक बार बन गया तो इसे इग्नोर कर दो, फिर कैश अकाउंट इग्नोर कर दो, फिर सेल्स अकाउंट नया आ गया तो इसका अकाउंट बना लो। ऐसे करके आपको लेजर के फॉर्मेट खींचने पड़ते हैं। तो पहले हम फॉर्मेट खींच लेते हैं बेटा कैश अकाउंट का, राइट। टी शेप में बनेगा ये। हालांकि इसमें डेट कॉलम भी हम बना लेते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें डेट की ज़रूरत है नहीं, तो पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट दो कॉलम बना लेते हैं सिर्फ, राइट। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट कॉलम सिस्टमेटिकली ऐसे लेके चलते हैं। पहला कॉलम डेट का होता है, फिर दूसरा पर्टिकुलर का, फिर जनरल फोलियो, फिर अमाउंट का कॉलम। जनरल फोलियो में जनरल के जिस पेज से एंट्री लेके आ रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। तो अभी हमको उनमें से किसी भी कॉलम की जरूरत नहीं है। मेन कॉलम हमारा पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट साइड में बना लेते हैं। तो ये दो कॉलम ही अभी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, राइट। नोट हो गया बेटा सभी का। पहला लेजर कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल। देखो कैपिटल में एक ही ट्रांजेक्शन है, तो कैपिटल को ज़्यादा बड़ा मत बनाना, छोटा सा बनाना। दूसरा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बाद अगला अकाउंट कौन सा बनेगा बेटा, एंट्री में देखो, परचेज अकाउंट। पहले नाम मेंटेन कर लो इनके। परचेज अकाउंट के बाद अगला अकाउंट कौन सा है बच्चों, कैश तो हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स के बाद अगला अकाउंट कौन सा है, अगेन परचेज और कैश, ये दोनों अकाउंट हमारे पहले बन चुके हैं। कैश और देन सेल, ये दोनों अकाउंट हमारे बन चुके हैं। फिर इसके बाद कौन सा अकाउंट है, सैलरी अकाउंट और कैश, तो सैलरी अकाउंट नया अकाउंट है।
अगला अकाउंट बना लो बेटा सैलरी। इसमें भी एक ही ट्रांजैक्शन है, इसलिए ज़्यादा बड़ा मत बनाना, ठीक है। कोई डाउट है बेटा? क्लियर? डाउट तो नहीं कुछ? चलिए, सैलरी अकाउंट। बना लिया बच्चों सभी ने सैलरी? इसके बाद सैलरी के बाद कौन सा अकाउंट है? रेंट अकाउंट। ये भी छोटा सा ही बना लेना। अगला है ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। और उसके बाद है बच्चों हमारा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्या है ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद? रेंट अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, और देन आफ्टर है हमारा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो सारे अकाउंट्स हमने ड्रॉ कर लिए जनरल एंट्री में देख देख करके कि हमें कौन सा अकाउंट बनाना है। अब अकाउंट की पोस्टिंग का रूल बता देता हूं बेटा मैं आपको कि कैसे हमने पोस्टिंग करनी होती जनरल एंट्री से लेजर में, कैसे एंट्री को हम लेके जाते हैं। पहले तो ये बताओ सबके अकाउंट ड्रॉ हो गए बेटा? कोई ऐसा तो नहीं जो अभी अकाउंट ड्रॉ कर रहा हो? कर लो बेटा, सारे बच्चे जल्दी से कर लो, फिर कंफर्म करो। फिर हम एक एक जनरल एंट्री से बात करेंगे कि कैसे इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। पीछे बेटा ड्रॉ हो गए सारे अकाउंट? सारे बच्चों के ड्रॉ हो गए बेटा? जल्दी से बताओ, कंफर्म करो। अकाउंट खींच लिया आपने? अब अकाउंट आपके जैसे ही, अभी पोस्टिंग मत करना बेटा कोई भी बच्चा, और ज़्यादा डेकोरेट करने के बजाय इधर ध्यान देना, जैसे मैं पोस्टिंग बता रहा हूं उस पर फोकस करना। पहले तो हम बात करेंगे बेटा एक जनरल पोस्टिंग का रूल क्या कहता है। पोस्टिंग का रूल कहता है कि जो एंट्री में जो अकाउंट डेबिट है उस अकाउंट को जाके हम डेबिट करेंगे, और जो अकाउंट क्रेडिट है उस अकाउंट को जाके हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर? पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपए और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 8 लाख रुपए। इसका मतलब है ये एंट्री बोल रही है कैश अकाउंट को जाके डेबिट करो 8 लाख से और कैपिटल अकाउंट को जाके क्रेडिट करो 8 लाख से। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये आपके सामने कैश अकाउंट है, ये अब आपको डेबिट करना है, कैसे करोगे डेबिट? बेटा किसी भी लेजर अकाउंट का ये डेबिट साइड होता है और ये आपका राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होता है। अब ये अकाउंट डेबिट करना है 8 लाख से, कैसे करोगे डेबिट 8 लाख से? कहां? क्रेडिट साइड में लिखेंगे या डेबिट साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। कितना लिखेंगे? 8 लाख रुपए। लेकिन अब डेबिट साइड में 8 लाख तो मैं लिख दूं, लेकिन पर्टिकुलर में क्या लिखूं? बाय कैश अकाउंट। लेकिन बेटा कैश अकाउंट में कैश अकाउंट का नाम लिखेंगे, कुछ गड़बड़ सा नहीं लगेगा? भाई कैश हमारा डेबिट हुआ 8 लाख से, कैश बढ़ा, कैश डेबिट होने का मतलब है 8 लाख से कैश बढ़ा, लेकिन कैश किस वजह से बढ़ा, अगर वो वजह वो रीजन यहां लिख देंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर?
तो जब जब हम कैश की बात करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो उसमें क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। क्लियर। और जब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो उसके क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय कैश। क्लियर। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, टू कैपिटल। कितने से, 8 लाख से। अब एंट्री हमारा बता रही थी हमको कैश को डेबिट किया 8 लाख से, हमने जाके कैश के डेबिट में 8 लाख लिख दिए और वहां लिख दिया टू कैपिटल। और टू कैपिटल क्यों लिखा, ये समझ में आ गया होगा आपको। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके 8 लाख रुपए डालने हैं, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम पहुंचे और हमने यहां क्रेडिट साइड में 8 लाख रुपए लिख दिया, राइट। और यहां नरेशन में बच्चों क्या लिखूं, बाय कैश, क्योंकि ये कैपिटल जो क्रेडिट हुई है 8 लाख से, इसकी वजह से कैश बढ़ गया हमारा कितने से, 8 लाख से, बाय कैश। तो एंट्री ने क्लियर कट बता दिया था आपको कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। लेकिन और भी सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूं। किसी भी एंट्री को आपने पोस्ट करना है तो एक बार सीधी पढ़ लो और एक बार उल्टी पढ़ लो। सीधा पढ़ोगे एक बार पोस्टिंग हो जाएगा, उल्टा पढ़ोगे दूसरी बार पोस्टिंग हो जाएगा। सर पढ़ के देखते हैं, ये रटने वाला तरीका है, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं। एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो हम क्या पढ़ेंगे इसे, कैश अकाउंट के डेबिट में जाना है, क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। कितने से, 8 लाख से। फिर कैपिटल अकाउंट के टू का मतलब क्रेडिट में जाना है, लिखेंगे डेबिट मतलब बाय कैश। क्लियर। तो उल्टा पढ़ेंगे तो कैपिटल के क्रेडिट में जाके बाय कैश लिख दो और कैश के डेबिट में जाके क्या लिख दो, टू कैपिटल। तो भी तो वही बात रही कि भाई कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। कर पाओगे ऐसे। चलो अब हर एक ट्रांजैक्शन को ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं लेजर में। चलो परचेज अकाउंट के डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट करो 2 लाख से और कैश को क्रेडिट करो 2 लाख से। तो कैश को क्रेडिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय परचेज। कितना, मतलब कैश क्रेडिट हुआ है, कैश कम हुआ है परचेज की वजह से 2 लाख से। और परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे बेटा कितने से, टू कैश। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो साथ साथ ना कर रहा हो या पहले से कर लिया हो। साथ साथ बेटा पेन चला लेना, करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम आपने देना है, मैंने नहीं देना। प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 2 लाख से। सॉरी, परचेज के डेबिट में जाके कैश लिख दिया 2 लाख से और कैश के क्रेडिट में जाके बाय परचेज 2 लाख। इसके बाद बच्चों चलो अगली एंट्री, कैश अकाउंट को डेबिट करो 6 लाख से और सेल्स को क्रेडिट करो 6 लाख से। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू सेल्स 6 लाख और सेल्स के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय कैश। कितना, 6 लाख। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। आगे बढ़े। अगली एंट्री, परचेज के डेबिट में जाना है 30,000 लिखना है और कैश के क्रेडिट में जाना है 30,000 लिखना है। तो कैश को क्रेडिट करेंगे 30,000 से, तो इधर बाय परचेज 30,000 और अगेन हम बात करें परचेज के डेबिट में जाके टू कैश 30,000। लिख लिया बेटा, टू कैश 30,000। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सेल किया 8 लाख रुपए का, तो कैश को डेबिट करो 8 लाख से, उस सेल को क्रेडिट करो 8 लाख से। चलो बेटा कैश को डेबिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट 8 लाख,
टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट में जाके लिखा टू सेल्स अकाउंट 8 लाख, और सेल्स के क्रेडिट में जाकर के बाय कैश कितना 8 लाख। जल्दी से बताओ बेटा, ये आपने नोट कर लिया? इसके बाद सैलरी के डेबिट में जाके लिखेंगे 80,000 रुपये और कैश के क्रेडिट में जाके 80,000 रुपये। सैलरी डेबिट टू कैश, तो बाय सैलरी 80,000 और सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर के टू कैश 80,000। इसके बाद बच्चों सैलरी के बाद रेंट है, रेंट अकाउंट के डेबिट में जाके 120 लिखेंगे, कैश के क्रेडिट में जाके 120, तो बाय रेंट 1,20,000 और साथ ही साथ रेंट के डेबिट में जाकर के टू कैश 1,20,000, टू कैश 1,20,000। ऑफिस एक्सपेंस के डेबिट में जाकर के लिखेंगे 30,000 और कैश के क्रेडिट में जाके 30,000, तो बाय ऑफिस एक्सपेंस 30,000 और इधर ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में जाके टू कैश 30,000। जब हमने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया, फर्नीचर को, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में जाके लिखेंगे 50,000 और कैश के क्रेडिट में जाके 50,000, तो कैश के क्रेडिट में जाके फर्नीचर के नाम से लिखेंगे बाय फर्नीचर 50,000 और फर्नीचर अकाउंट की जगह हमने गलती से फिक्स्ड एसेट्स कर दिया बेटा। जब नाम दे रखा है तो फिर उसका नाम ही लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट है ना ये, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में जाके क्या लिखेंगे बच्चों? टू कितना 50,000। बेटा सारी एंट्री पोस्ट हो गई या कोई रह गई एक आध? अब ये बताओ यहां तक सबका हो गया? अब जितने भी लेजर अकाउंट में हमने पोस्टिंग करी है उन सबकी करनी पड़ती है बैलेंसिंग ईयर एंड पर। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? डेबिट और क्रेडिट साइड को हम कंपेयर करते हैं और जो साइड हमारी छोटी पड़ती है उसी साइड में हमारा बैलेंस निकलता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, कैश अकाउंट में बताओ डेबिट और क्रेडिट साइड में से कौन सी वाली साइड बड़ी है? 8 और 6 14 और 8 कितना 22 लाख रुपए आ रहे हैं डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में कितने लाख रुपए हैं? क्रेडिट साइड में देखा जाए तो 2 लाख, 3 लाख, 4,10,000, 4,30,000, 4,60,000 और 5,10,000। 5,10,000 हमारी वैल्यू आ रही है क्रेडिट साइड की, राइट? 5,10,000 वैल्यू आ रही है हमारी क्रेडिट साइड की और डेबिट साइड की वैल्यू आ रही है हमारी 22 लाख। तो कौन सा वाला साइड ज्यादा है? डेबिट साइड। अब जो साइड ज्यादा होती है उसमें से माइनस करते हैं शॉर्टर वाली साइड को। 22 लाख में से 5,10,000 माइनस करो, 16,90,000। अब ये आ गया बच्चों बाय बैलेंस,
और अब इसे मैं सी डी लिखूं या बी डी लिखूं? बी डी भी तो सुना होगा आपने। अच्छा, इधर क्या लिखना है मुझे? सी डी। और जब इधर निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? बी डी। इधर बी डी लिखूं और इधर निकालूंगा तो क्या लिखूंगा फिर? सी डी। यहां सी डी। तो फिर इस साइड डेबिट साइड में आएगा तो उसे क्या लिखा जाएगा? पक्का? कंफ्यूज तो हो रहे हो ना सी डी बी डी में? और फिर बी डी कहां लिखा जाएगा बेटा? डेबिट साइड में। ओके बेटा, बी डी का फुल फॉर्म है ब्रॉड डाउन और सी डी का फुल फॉर्म है कैरी डाउन। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब आगे सी डी बी डी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, बढ़िया से बता दे रहा हूं आपको। आगे से प्रैक्टिकल लाइफ में याद रखना, ऐसी बातें मत करना कि इधर सी डी और उधर बी डी। ऐसा कुछ नहीं होता, इधर या उधर कुछ नहीं होता। बी डी भी किसी भी साइड में आ सकता है, सी डी भी किसी भी साइड में आ सकता है। बी डी होता क्या है? जब एक अकाउंट बनाने के बाद उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसे नेक्स्ट पीरियड में लेके जाते हैं, तब ब्रॉड डाउन बोलते हैं। अब मैं यहां बाय बैलेंस सी डी ही लिखूंगा इसे। जब इस कैश के बैलेंस को नेक्स्ट पीरियड में लेके जाऊंगा तो ये डेबिट साइड में आएगा वापस से, और उस दौरान इसे बोला जाएगा ब्रॉड डाउन। अगले साल का जब कैश अकाउंट बनेगा, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, जब भी कोई क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है उसे कैरिड डाउन बोला जाता है। कैरिड डाउन का मतलब ये साइड ज्यादा थी और ये कम थी, तो इधर जो ज्यादा वाली वैल्यू थी इसे धक्का मार के इधर लेके गए, कैरी करके। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाए तो वो होता है कैरी, और जब ऊपर से नीचे आए उसे बोला जाता है ब्रॉट डाउन। जब आज हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया, अगले साल का कैश अकाउंट बनाएंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, उसमें ओपनिंग बैलेंस। ये तो पहला ही कैश अकाउंट था, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस था नहीं। नहीं तो जनरली क्या लिखा जाएगा, जब कॉन्टिन्यूटी में बनते हैं ना कैश अकाउंट, तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस पहले बनता है ओपनिंग बैलेंस, राइट। तो जब मैं इस ओपनिंग बैलेंस के तौर पर इसी क्लोजिंग बैलेंस को दिखाऊंगा तो लिखूंगा टू बैलेंस बी डी, राइट। और ध्यान से सुनो, ये डेबिट साइड ज्यादा है ना, तो डेबिट साइड ज्यादा है, अगले साल अकाउंट बनाऊंगा तो 16,90,000 से मेरी डेबिट साइड में उधर दिखाऊंगा। क्लियर? बढ़ी हुई दिखाऊंगा, क्रेडिट में कुछ नहीं होगा, और उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन चालू होंगे। मतलब जो साइड ज्यादा है वो ज्यादा ही रहेगी अगली साल उसी साइड में। देखो बैलेंस, वैसे तो बैलेंस इस साइड दिखाया क्रेडिट साइड में, लेकिन अगली बार अगले साल नेक्स्ट ईयर में ये अपने साइड में डेबिट साइड में ही लौट के आ जाएगा, और जब लिखा जाएगा ऐसे टू बैलेंस बीडी, मतलब पिछले, ये इंडिकेट करेगा कि पिछले सालों में डेबिट बैलेंस ज्यादा था, जो हमने क्या कर लिया, अभी ब्रॉड डाउन कर लिया। अभी इस नए साल के अकाउंट में हमने उसे उतार लिया, कॉपी कर लिया, ब्रॉड डाउन कर लिया, राइट। तो अलग अलग वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड, ऐसे करके वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कंफ्यूज तो नहीं होगे कि भाई सीडी डेबिट में आता है या सीडी क्रेडिट में आता है। जब अकाउंट का बैलेंस निकाल रहे हैं तो सीडी ही लिखा जाएगा, चाहे वो बैलेंस डेबिट में आए या फिर वो क्रेडिट में आए। और जब उसे नेक्स्ट ईयर लेके जा रहे हैं और ओपनिंग में लिख रहे हैं तो वो क्या लिखा जाएगा, ब्रॉड डाउन। क्लियर? तो 16,90,000 का बैलेंस आ गया सभी का। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए अगले अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। अच्छा ये बताओ, एक और क्वेश्चन मेरा है, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन खत्म होगा। ये जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? इस बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे? डेबिट क्यों बोलेंगे? क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस बोलना चाहिए ना। डेबिट साइड ज्यादा था इसलिए इधर बैलेंस निकला, तो ये बैलेंस भले ही लिखा क्रेडिट साइड में, लेकिन इसे क्या बोलेंगे हम, डेबिट बैलेंस। बात क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना। क्रेडिट की वजह से अगर डेबिट साइड में बैलेंस जा रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? चलो बच्चों, अभी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालो। देखो इसके क्रेडिट साइड में तो कुछ, डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो कंपैरिजन तो इधर होगा ही नहीं। तो ये 8 लाख का टोटल लग जाएगा इसमें, इधर 8 लाख का टोटल लगा देंगे, और यहां क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस सीडी लिखूं या बीडी? अब तो नहीं कोई बोलेगा बीडी लिखो, अब तो सीडी ही लिखना पड़ेगा।
टू बैलेंस सीडी कितना 8 लाख रुपए, क्योंकि बैलेंस वर्कआउट कर रहे हैं उस दौरान कैरेट डाउन होगा, चाहे लेफ्ट से राइट जाए चाहे राइट से लेफ्ट आए। अब बताओ ये 8 लाख का बैलेंस डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? पक्का कंफ्यूज तो नहीं हो? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बेटा बता देना अभी भी, क्योंकि अभी हम अपने जो बेस कमजोर है उसे मजबूत कर सकते हैं, बाद में जाके समस्या होगी। अब बेटा इसमें कितने बैलेंस, डेबिट साइड में बैलेंस है, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, तो टोटल 2,30,000 और यहां लिखा जाएगा बाय बैलेंस सीडी कितना। अब बताओ ये 2,30,000 डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। क्लियर है सभी को? यहां तक किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में चल रहे हैं बेटा, कितना अमाउंट है? 14 लाख। बोलो बच्चों बोलो। इसका डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कितना, और ये 14 लाख डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। सैलरी अकाउंट एक ही साइड में बैलेंस है, $80,000 कैसा बैलेंस है? बाय बैलेंस सीडी डेबिट बैलेंस 80,000 रुपए का। इसके बाद रेंट अकाउंट कितना बैलेंस है बच्चों? 1,20,000 और ये कैसा बैलेंस? बाय बैलेंस सीडी डेबिट बैलेंस 1,20,000। क्लियर? ऑफिस एक्सपेंसेस कैसा बैलेंस है? 30,000 रुपए का। बाय बैलेंस सीडी कितना, और ये भी कैसा बैलेंस हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। आगे बढ़े। इसके बाद फर्नीचर, जो असेट्स है आपकी, फर्नीचर अकाउंट है बेटा ये, इसका बैलेंस वर्कआउट करेंगे 50,000 और बाय बैलेंस सीडी ये 50,000 रुपए का डेबिट बैलेंस। इसके बाद अगला स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस एक तरफ और क्रेडिट बैलेंस एक तरफ, उनको नोट कर लो और ट्रायल टैली कर जाए तो अब तक की आपकी अकाउंटिंग सही होने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, चलिए बेटा ट्रायल बैलेंस। हाँ बेटा बिल्कुल, अब तो पूरा फाइनल अकाउंट बना के ही छोड़ेंगे। वैसे मैंने बोला नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? वो दूसरा रूट होगा ना बेटा, सब्सिडरी बुक से फिर लेजर बनाएंगे, फिर वही ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, मतलब जनरल एंट्री की जगह बनती है सब्सिडरी बुक्स। क्लियर? बना लिया ना आपने, तो दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, वहां से आगे बना लो, ट्रायल बैलेंस बना लो। ट्रायल बैलेंस की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। चलो एक एक अकाउंट्स के बैलेंसेस को सर्च करते हैं। पहला बताओ बेटा, कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है? 16,90,000। ये डेबिट है या क्रेडिट है? कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ना ये? डाउट लग रहा है बेटा? डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस? पक्का? 16,90,000 डेबिट बैलेंस।
ट्रायल बैलेंस टू कैश 16,90,000। ट्रायल बैलेंस में बना रहे हैं टू कैश 16,90,000। आगे बढ़े बेटा। ट्रायल बैलेंस का बैलेंस हमने निकाला 16,90,000। इसके बाद हमने कैपिटल का बैलेंस देखा, जो कि हमारा कैसा बैलेंस है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस। कितना? 8 लाख रुपए का। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हम निकालेंगे तो बाय कैपिटल अकाउंट कितना? 8 लाख रुपए। बाय कैपिटल अकाउंट हमारा कितना आएगा? 8 लाख रुपए। क्लियर? कैपिटल के बाद अगर हम बच्चों बात करेंगे, अगला परचेज कैसा बैलेंस है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। 2,30,000 टू परचेज। $2,30,000 परचेज के बाद बेटा किसका अकाउंट आएगा? सेल्स का अकाउंट। बैलेंस कैसा है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। कितना बैलेंस है? 14 लाख। बाय सेल्स 14 लाख का बैलेंस रहेगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट रहेगा हमारा सैलरी अकाउंट। सैलरी का बैलेंस कैसा है? डेबिट। कितना? 80,000 से टू सैलरी। $80,000 का बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों रेंट। रेंट का बैलेंस भी कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। कितना? 1,20,000 से। टू रेंट 1,20,000। रेंट के बाद बेटा क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना? 30,000। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000, वो भी डेबिट बैलेंस था। उसके बाद बच्चों चलो फर्नीचर का कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस कितने से? 50,000। अगर इन सब का टोटल लगाएं 14, 26, 22 लाख, और ये भी 22 लाख ही आना चाहिए। लगा लो टोटल बेटा एक बार। ट्रायल का टोटल मैच कर रहा है। इसका मतलब कि अब तक आपने अकाउंटिंग करी है, उसमें डेबिट क्रेडिट में कोई गड़बड़ नहीं करी। ऐसी पूरी संभावना है कि आपका अकाउंटिंग ठीक है। इसके बाद बच्चों ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। अब देखते हैं ट्रेडिंग पीएनएल बना के बैलेंस शीट हमारी मैच करती है या फिर नहीं करती। कम आइटम है भले ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लॉजिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। जितने आइटम होंगे उसे उधर प्लेस कर देंगे और देखेंगे बैलेंस शीट हमारी मैच करनी चाहिए। इसके बाद बेटा ट्रायल बैलेंस के बाद हमने अगला स्टेप लेना है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। बेटा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जब बनाते हैं तो शुरुआती जो पोर्शन होता है वो ट्रेडिंग का होता है, जहां पर डायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, और उसके बाद पीएनएल में वैल्यू आ जाती है इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बेटा डायरेक्ट इनकम देखा जाए तो सेल हमारी डायरेक्ट इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कोई है नहीं, तो बाय सेल्स अकाउंट कितना? 14 लाख रुपए। क्लियर? और अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो हमारा एक ही एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, वो भी सिर्फ परचेज।
टू परचेज कितना 2,30,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 14 लाख में से 2,30,000 जाएंगे तो 11,70,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। $11,70,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, तो उसे नीचे लेके आ जाएंगे बाय जीपी। अब बेटा देखो, ये तो आएगा सीडी और ये हो जाएगा बीडी, क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में उसे नीचे लिया जा रहा है। तो ये क्रेडिट साइड ज्यादा थी, तो वापस से वो क्रेडिट में लौट के आया ना। कितना? 11,70,000। अब देखो बेटा, ट्रायल बैलेंस में से सेल हमने कवर कर लिया, परचेज हमने कवर कर लिया। इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको दिखा दो डेबिट साइड में। सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस और फर्नीचर एक्सपेंस है, असेट्स है, नहीं दिखाएंगे पीएनएल में, एक्सपेंस जाएंगे पीएनएल में। तो यहां पर एक एक करके आइटम दिखा दो। टू सैलरी कितना? 80,000। टू रेंट कितना? 1,20,000। टू ऑफिस एक्सपेंस 30,000। इन्हें माइनस करने के बाद आएगा टू एनपी, नेट प्रॉफिट। कितना आएगा बेटा? 11,70,000 में से माइनस कर दो 1, 20 और 80, 2 लाख, 2,30,000, 2,30,000 इधर से माइनस हो जाएंगे तो 9,40,000। 9,40,000 आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट। बोलो बच्चों, बोलो। सबका नेट प्रॉफिट 9,40,000 आ गया। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। इतना नोट डाउन कर लो, वर्कआउट कर लो। किसी का कैसा भी कोई समस्या है तो वो पहले बताओ। ₹11,70,000 का टोटल था, जीपी था, जिसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है 9,40,000। 9,40,000 का नेट प्रॉफिट हमको इधर दे रखा है। अब इसके बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट। सबका हो गया बेटा? पीछे किसी का रह तो नहीं गया? हाँ जी, नोट हो गया? ठीक। चेहरा डाउटफुल लगता है आपका कभी कभी, अभी तो समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बेटा, बैलेंस शीट में हम एक साइड को लाइबिलिटी साइड बोलते हैं, दूसरी साइड को हम असेट साइड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका लाइबिलिटीज रहेगा, अमाउंट, एसेट्स, देन अमाउंट। अब लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल का बैलेंस। इधर टू और बाई नहीं लगाएंगे। कैपिटल के बैलेंस की तरफ अगर हम चलें तो हमारा आ रहा है कैपिटल में 8 लाख का बैलेंस। स्टार्टिंग में हमारा 8 लाख का कैपिटल था। कितना प्रॉफिट कमाया बेटा आपने? 9,40,000 प्लस एनपी 9,40,000। आउटर कॉलम में 17,40,000। आउटर कॉलम में क्या लिख दो बेटा? 17,40,000। क्लियर है बेटा? और कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो ट्रायल बैलेंस में देखो, कैपिटल का ट्रीटमेंट हो गया, सैलरी का ट्रीटमेंट हो गया, रेंट का हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस का हो गया, फर्नीचर बचा है और कैश बचा है। फर्नीचर और कैश असेट्स के आइटम है। कैश को असेट्स में लेके जाओ 16,90,000।
16,90,000 और साथ ही साथ में बच्चों कैश के साथ इधर से फर्नीचर भी असेट्स में लेके जाओ 50,000 का फर्नीचर, वो भी कितना 50,000। बोलो बच्चों बोलो, अब लगा दो टोटल 16,90,000 और 50,000 कितना बनेगा 17 लाख, और इधर भी टोटल कितना आ रहा है 17 लाख, और सारे के सारे जो ट्रायल बैलेंस में आइटम आ रहे थे सबको हमने ट्रीट कर दिया है और बैलेंस शीट का टोटल हमारा बराबर आ रहा है। बताओ बेटा, अकाउंटिंग कोई मुश्किल टास्क है क्या? पहले जनरल एंट्री बनाया, जनरल एंट्री से लेजर बनाओ, उनके बैलेंस वर्कआउट करो, वो ट्रायल में रखो, ट्रायल से फाइनल अकाउंट बना दो। यही करना पड़ता है आपने एक बिजनेस की अकाउंटिंग में, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। बस ट्रांजैक्शन यहाँ कम थे, बिजनेस में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, छोटे मोटे कुछ एडजस्टमेंट बीच में आ जाते हैं, तो वो सीखने पड़ेंगे आपको। लेकिन मैंने एक कंप्लीट केस स्टडी करा दिया शुरुआत से लेके एंड तक, जो आप लिंकेज के तौर पर नहीं किया होगा कभी। आपने फाइनल अकाउंट भी बनाए लेकिन अलग बनाए, आपको ट्रायल दे दिया जाता था फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करो। आपने जनरल एंट्री भी करी है तो सिर्फ जनरल एंट्री करी है, कई बार जनरल एंट्री करा के लेजर मैक्सिमम टू मैक्सिमम बनवा दिए होंगे, लेकिन जब आपसे ट्रायल बनवाया गया होगा तो फिर लेजर से ना बनवा करके मोस्ट ऑफ द टाइम पर ट्रायल के लिए ट्रांजैक्शन दिए जाते थे कि भाई इन ट्रांजैक्शन से ट्रायल बना के दिखाओ, तो आप कुछ डेबिट में कुछ क्रेडिट में ऐसे डालते थे। लेकिन अभी हमने सारा का सारा सिस्टमेटिक ऐसे किया जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो बड़ा टाइम मिलता है। पता चला 365 दिन में जाकर के एक अकाउंट तैयार कर रहे हैं, यहां तो टाइम नहीं है ना हमारे पास उतना, ना एग्जाम में इतना डिटेल में कभी एंट्रीज आएंगे। तो बेटा जहां पर हम बात करते हैं कि हमने पहला रूट तय किया कि जनरल एंट्री बनाओ रिकॉर्डिंग में, उसके बाद लेजर अकाउंट बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर हमने ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ। अब हम दूसरे रूट की तरफ चलते हैं। दूसरा रूट क्या है कि सब्सिडरी बुक्स बना लो, और सब्सिडरी बुक्स के बाद फिर लेजर बनाओ, और लेजर के बाद देन ट्रायल, और फिर फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो पहला वाला रास्ता तय कर लिया कि जैसे हम कहीं दूसरी सिटी में जा रहे हैं, प्लेन से चले गए, अब कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे। अब देखते हैं कौन सा वाला रास्ता बेहतर है, कौन से वाले में मजा आ रहा है, कौन सा वाला जल्दी हो रहा है, वो देखने वाली बात रहेगी। चलो बेटा अगला रूट की हम बात करते हैं, सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं। सब्सिडरी बुक्स में जिसकी जरूरत पड़ेगी, यहां लिख लो बेटा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन का मतलब समझते हो, या तो जनरल एंट्री बनाओगे या सब्सिडरी बुक्स, दोनों काम एक साथ नहीं करोगे। अगर दोनों काम एक साथ कर दिए तो आपका क्या होगा, वो डुप्लीकेसी हो जाएगी, और डुप्लीकेसी आपने नहीं करनी। बात क्लियर है? चलिए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाने की बात चल रही है यहां पर, और ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। पहले पहला ट्रांजैक्शन हमारा बेसिकली कैश में ही है, दूसरा भी कैश में ही है, तो मोस्टली कैश बुक पहले बना लेते हैं, उसके अलावा जैसे ही जरूरत पड़ेगी वो सब्सिडरी बुक्स बनाते चले जाएंगे। कैश बुक आपकी जो बनती है ना, वो लेजर फॉर्मेट में ही बनती है। कौन से वाले फॉर्मेट में बनती है? लेजर फॉर्मेट में। और कैश बुक के बारे में बच्चों थ्योरेटिकली आपने सुना भी होगा, बेटा ध्यान से सुनो, इधर बातें मत करो, जितनी देर मैं बोलता हूं उतनी देर बात मत किया करो, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका डाउट है कोई, मेरे से शेयर कर दो, उसका नुकसान है, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं, जितनी देर आप बातें कर रहे हो मैंने कोई तीसरी बात बता दी। तो जो भी मन में डाउट आ रहा है मेरे से पूछ लो, और क्लास खत्म होने के बाद अब सारी बड़ास निकाल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोशिश करो बात ना करो जितनी देर क्लास चल रही है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था, कैश बुक के बारे में आपने सुना होगा, कैश बुक सर्व द पर्पस ऑफ लेजर एज वेल एज सब्सिडरी बुक्स। अगर कैश बुक आपने एक बार बना दी तो फिर लेजर अकाउंट में अलग से कैश अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, तो वो कैश बुक है, कैश अकाउंट का भी काम करेगी और सब्सिडरी बुक्स का भी काम करेगी, मतलब इसमें रिकॉर्डिंग भी होगा और ये अकाउंट का भी काम करेगी।
मतलब लेजर में फिर अलग से हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है अगर हम कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक जब बच्चों बनाएंगे तो वही लेजर की तरह, कैश अकाउंट की तरह इसमें अभी हम कॉलम खींचेंगे। कॉलम वही होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, साथ ही साथ में लेजर फॉलियो नंबर, और उसके साथ साथ में अमाउंट डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो नंबर, अमाउंट क्रेडिट। लेकिन अभी जरूरत नहीं है पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, 4 कॉलम बना लो सिर्फ। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बेटा कैश बुक में। कहां पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बच्चों? कैश बुक में। जो भी कैश ट्रांजैक्शन होगा उसका कैश बुक में रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। पहला ट्रांजैक्शन, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राम इन बिजनेस रुपीज 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपए से कैपिटल लगाई बिजनेस में। मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या कैश बढ़ेगा आपका? भाई 8 लाख रुपए आपके बिजनेस में आएंगे तो क्या कैश बढ़ेगा, इंक्रीज होगा? और कैश जब बढ़ता है, असेट जब बढ़ती है उसे डेबिट करते हैं, तो इसका मतलब कैश बुक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कैश बुक के डेबिट में कैश बुक तो नाम लिखा नहीं जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। तो टू कैपिटल, कितना बेटा? क्लियर? एक काम और होता है यहां पर, आप कैश बुक में ऐसा भी लिख सकते हो, टू सन्ड्रीज एज पर कैपिटल अकाउंट, या सिर्फ कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सन्ड्रीज का मतलब होता है कि कैपिटल ये तो एक बार लगाई है, अगर कैपिटल 5 बार लगाई होती या 8 बार लगाई होती 1-1 लाख करके, तो हम 8 बार नहीं लिखते, यहां पर सिर्फ एक ही बार लिख देते, टू सन्ड्रीज एज पर कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर? तो वेरियस आइटम्स को हम लिखते चले जाते हैं। हमारा कैश क्या हुआ, बड़ा है, इंक्रीज हुआ, तो हमने डेबिट कर दिया कितने से? 8 लाख से। दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन हमारा क्या है बच्चों? गुड्स परचेज इन कैश, कितना? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज का हमने सामान परचेज करा। इससे कैश कम होगा या बढ़ेगा? कैश कम होगा, मतलब कैश एक असेट से उसे क्रेडिट करेंगे 2 लाख से, तो उसमें क्या लिखेंगे? परचेज। बाय परचेज 2 लाख। इसके बाद बच्चों अगले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। गुड्स परचेज इन कैश, कितना? 30,000। सॉरी, गुड्स सोल्ड इन कैश भी तो है, 6 लाख। 6 लाख रुपए का सेल करोगे तो कैश बढ़ेगा या घटेगा? और जब एक असेट्स बढ़े तो उसे डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहां पर कैश बुक को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। टू सेल्स, कितना? इसके बाद बेटा सेल्स के बाद फिर अगेन परचेज, कितना? 30,000 का। तो परचेज से कैश कम होगा, और जहां कैश कम होगा उसे क्रेडिट करेंगे बाय 30,000। आगे बढ़ते हैं बेटा। गुड्स सोल्ड इन कैश, अगेन 8 लाख रुपए का, कैश बढ़ेगा 8 लाख से, जब कैश बढ़ेगा तो कैश बुक को डेबिट कर दिया जाएगा। टू सेल्स, इसके बाद बच्चों सैलरी पेड इन कैश 80,000। सैलरी पेड इन कैश 80,000, कैश कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। जब कैश कम होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं बाय 80,000।
और इसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चों, सैलरी के बाद रेंट पे किया 1,20,000 का, यहां भी कैश कम होगा, तो बाय रेंट, रेंट के बाद बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस भी 30,000 रुपए से हमारे कैश के बैलेंस को कम करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस भी 30,000 रुपए से हमारे कैश के बैलेंस को कम करेंगे बेटा। एक मिनट बेटा, इसे चालू कर दूं दोबारा से। बेटा जो भी बच्चे ऑनलाइन में हैं एक बार कंफर्म करें, आपको ऑडियो वीडियो भी क्लियर है, जल्दी से कंफर्म करिए। जल्दी से कंफर्म करो बेटा, आप लोगों में से कोई लॉगिन करके चेक करना। बेटा लॉगिन करके चेक किया क्या?
हाँ जी, दो चार सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टार्टिंग से तो नहीं चल रही ना दोबारा से रिपीट होकर के। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन कैश बुक हम प्रिपेयर कर रहे हैं। लाइव तो सबके में चलता होगा ना बेटा, नहीं चलता मोबाइल में? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होगा बेटा, आपने ऑन नहीं किया, चालू नहीं किया होगा। बस एक कंफर्म करके ये बताओ, रिपीट हो रहा है या वही क्लास चल रहा है? उधर लेक्चर ही नहीं दिखाई दे रहा या रिपीट हो? अच्छा ठीक है।